ग्लोरियस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आधारभूत अंतः व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल। समझेंगे क्योंकि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और सवाल बने भी हैं और बनने की संभावना भी है। तो देखिए, दैनिक और सामाजिक चीज़ों में जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं और जो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से या किसी भी लोग से, है ना, ऐसे ही हम लोग बात करते रहते हैं। जहाँ पर अंतः क्रिया की जरूरत पड़ती है वही हमारा आधारभूत अंतः व्यक्तित्वात्मक संप्रेषणात्मक कौशल कहलाता है। दैनिक सामाजिक आमने सामने बातचीत में आवश्यक भाषाई कौशल को संदर्भित करता है। और जैसे में खेल के मैदान में अपने मित्र से फोन पर बात करते हैं या अपने प्रिय व्यक्ति के साथ में अगर फोन से इस्तेमाल करते हैं, या समाज में रहने वाले लोग से आप फोन पर बातें कर रहे हैं या किसी तरह की गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं, तो वो आपका, जिसको हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से किया गया जो बातचीत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो आधारभूत अंतः व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल कहते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है कि ये सामाजिक अंतः क्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। अंतः क्रिया का मतलब होता है कि दोनों तरफ से आदान प्रदान बातें हो सकती है। अब यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 6 मित्र है, बैठे हुए हैं और आपस में सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी सामाजिक अंतः क्रिया कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे को रख रहे हैं, है कि नहीं? या अपनी जरूरत की कुछ बातें भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब इतना अंदाजा लगाना मेरे लिए मुनासिब नहीं कि ये क्या बातें आपस में कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए से क्या कहेंगे, तो आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल कहेंगे। अब इसका विपरीत होता है आपका सेकेंड जो है, ये है संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। यहाँ पर एक शब्द लग चुका है, शैक्षणिक शब्द का इस्तेमाल हो गया। अब इसे समझ में आ रहा होगा कि ये औपचारिक भाषा होने वाला है, तो बिल्कुल आपने सही समझा है। विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में उपयोग की जाने वाले शैक्षणिक भाषा में दस्ता पर केंद्रित होता है। ये आपके शिक्षा वाली भाषा, या कह सकते हैं ये आपका औपचारिक, इसे आप औपचारिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप औपचारिक कह सकते हैं। ठीक है। अकादमिक भाषा के संदर्भ में अमूर्त और विशिष्ट इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। और भाषा प्राप्त करने के अलावा शिक्षार्थियों की शैक्षणिक योग्यता भी विकसित करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं औपचारिक है, और ये एक व्यवस्थित रूप से बच्चों के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे उसमें क्या क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, वर्गीकरण कर पाएंगे, संश्लेषण कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे और अनुमान लगाने जैसे कौशल को दिशा देने के लिए संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को देना है। सवाल ये है कि एक शिक्षिका जो है प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है और कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। क्या दे रही है, दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। याद रखिएगा, यहाँ पर दिन प्रतिदिन की बातें हो रही है, एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप से एक बच्चे को निकाल कर करके पूरे क्लास के सामने आपस में बातचीत, यानी समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। अब कौन सा भाषा इस्तेमाल, मतलब यहाँ बढ़ावा मिल रहा है, आधारभूत अंतः व्यक्ति संप्रेषण कौशल मिल रहा है, या संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता मिल रहा है, या विमर्श करने दस्ता, या समूह चर्चा मिल रहा है? इसका कॉमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।